भूतों से भरी एक बस जो डीजल से नहीं खून से चली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अथर्व। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग से एक बस खुलती है जिसका रूट नंबर 375 था। वो बस बीजिंग से चलकर शियांगशंग तक जाती थी, लेकिन 14 नवंबर के दिन उस बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। लेकिन अगले स्टॉपेज पे एक कपल्स बस में चढ़े। उसके बाद वे अगले स्टॉपेज पे उतर गए। उस बस में पहले से बैठे एक बूढ़ी औरत और एक लड़का था। बस में सिर्फ यही दोनों पैसेंजर थे। उसके अगले स्टॉपेज पे दो लड़के चढ़े। उसके बाद वो दोनों पिछले वाली सीट पर जाके बैठ गए। उसके बाद जब ड्राइवर पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर दो नहीं 3 इंसान थे। ड्राइवर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि चढ़ते टाइम तो बस 2 ही पैसेंजर थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया। फिर वो सोचने लगा कि शायद ये तीसरे वाले को छुपा के लाए होंगे। लेकिन फिर बाद में वो मन ही मन सोच चुका था कि शायद मैंने ही ध्यान से नहीं देखा होगा। उसके बाद वह आराम से बस चलाने लगा, लेकिन वह बूढ़ी औरत को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह बार बार वो 3 पैसेंजर को देख रही थी। उसके बाद वह उस लड़के पे चिल्लाने लगी जो शुरू से ही बस में बैठा था। वो कहने लगी कि ये मेरा पैसा चोरी किया है, मेरा पैसा दो वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। उसके बाद वो लड़का बोला मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन वो बोलती ही रही कि नहीं तुम चोर हो, तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। फिर वह ड्राइवर से बोली कि बस रोको, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। उसके बाद वो दोनों बस से उतर गए। तभी लड़के ने कहा कि मैंने आपके पैसे नहीं चोरी किए हैं। वह बूढ़ी औरत बोली मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। वो लड़का बोला कैसे? तो वो बोली कि जो 3 पैसेंजर बस में चढ़े थे उनके पास पैर नहीं थे, वे हवा में उड़ रहे थे, वे शायद आत्मा या भूत थे। तब वो लड़का बोला कि हमें पुलिस को ये सब बात बताना चाहिए, और वे पुलिस स्टेशन गए। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये सब फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बोलकर उन्हें भगा दिया। उसके बाद बस के मालिक ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और बोला कि रूट नंबर 375 अभी तक शियांगसन नहीं पहुंची है और उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तब पुलिस को उस बूढ़ी औरत के बात पे ध्यान गया। उसने उन दोनों को बुलाकर पूछताछ करने लगी। तभी फ़ोन आता है पुलिस को कि एक बस यहाँ नदी में गिर चुकी है। तब पुलिस को शक हुआ कि ये वही बस तो नहीं। वो लोग जाकर उस बस को नदी से बाहर निकालने लगे। तब देखे कि वो बस 375 ही थी, और उसमें जब डेड बॉडी निकाला गया तो 5 बॉडी निकली, 3 पैसेंजर की और एक बस कंडक्टर और एक ड्राइवर की। लेकिन 3 बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जब उन बॉडी को फॉरेंसिक टेस्ट में भेजा गया तो पता चला कि उसमें से 3 जो पैसेंजर की बॉडी थी वे 3-4 दिन पहले ही डेड हो चुकी थी। लेकिन जो 2 बॉडी मिली थी, एक कंडक्टर की और एक ड्राइवर की, वे कुछ घंटों पहले ही डेड हुई थी। ये सब बात सुनकर सब मन ही मन सोच चुके थे कि वो जो 3 बॉडी पैसेंजर की मिली थी वे भूत या आत्मा थे। लेकिन 3-4 दिन पहले मरे हुए आदमी की डेड बॉडी बस में कैसे आ गई? सब यही सोच रहे थे। तब तक बस के मालिक ने कहा कि बस में इतना डीजल नहीं था कि वो अपने स्टॉपेज से इतने दूर नदी के पास आ सके। जब पुलिस ने जाकर टैंक को खोला तो उसमें डीजल नहीं खून भरा हुआ था। ये सब देखकर सबकी रूह कांप गई और आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि 14 नवंबर की रात क्या हुआ था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक न्यू और यूनिक कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।